हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है ना। चलिए, आज अप्रैल का महीना शुरू हो गया, 1 अप्रैल। देखते हैं ये बहुत ही सुंदर सा कार्ड आपके लिए। देखते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके पास। आप बहुत खुश दिख रहे हो। सभी के सभी कार्ड बहुत सारी खुशियां बता रहे हैं। चलिए, मोहब्बत के तीर चल रहे हैं। अगर किसी से मोहब्बत है तो इजहार कर लीजिए, है ना। अपनी मोहब्बत का इजहार करें। टेम्परेंस का कार्ड है आपके पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कह रहा है। आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके साथ है किंग ऑफ वॉन्ड्स, है ना। दोनों एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बता रहे हैं। आप दोनों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो आप। बहुत ही विजडम है आपके पास, है ना। आप फार साइटेड हो, आप केपेबल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो क्योंकि किंग और क्वीन हो। आपके पास एक ऐसी ताकत है कि आप अपनी जो छड़ी है वो कभी भी अगर घुमाओगे, उस वक्त आपके मन में जो भी ख्याल चलता होगा वो चीज़ हो जाएगी। आपके पास एक मैजिकल वॉन्ड है। अभी अभी मेरे दिमाग में ये सोच रही हूँ, और ये कार्ड आपके लिए ये बताता है कि हो सकता है किसी के पास कोई छड़ी होगी। कुछ लोग होते हैं जो छड़ी रखते हैं, आज भी, पहले के ज़माने में भी रखते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छड़ी रखने का शौक होता है, वो अपने पास छड़ी रखते हैं। तो आपके पास भी छड़ी होगी, और अगर नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। एक छड़ी लेकर के आइए, अच्छी वाली सी, ना हो तो अपने से खुद बनाइए, और उस छड़ी को हमेशा अपने पास रखिए। और जब भी आप उसे घुमाओ तो कोई अच्छी चीज़ को सोचना, वो मैजिकल वॉन्ड आपके लिए हो जाएगा, और जो भी आप उस वक्त मांगोगे आपको वो मिलेगा। लेकिन जब भी मांगो, अच्छाई के लिए मांगना, किसी भी तरह की बुराई के लिए मत मांगना। क्योंकि जब हम बुरा मांगते हैं तो सामने वाले को तो वो बुरा करेगा, लेकिन हमारी तरफ 3 उंगलियां होती है, हमारे लिए 3 गुना वो बुरा करके जाएगा। तो कभी भी उस घड़ी को, जब भी आप उस छड़ी को घुमाएं, तो सिर्फ अच्छा सोचना, वरना मत सोचना। चलिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए आई है। आपके पास है द फूल्स कार्ड। आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप अगर डर रहे हो तो इस डर को निकाल दो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ईश्वर पर बहुत भरोसा है, राइट। और जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, सक्सेस कहाँ से मिलेगी? आपकी जो पोटली है वो भरी हुई है। जो ईश्वर पे भरोसा करता है उसके साथ अच्छा होता है, राइट। और आपके पास एक फेथफुल इंसान है, वो कोई भी, आपका पेट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका कंपेनियन, आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर, आपके बॉस, XYZ, आपके नेबर, कोई भी एक ऐसा है आपके पास जो आपसे वफादारी निभाता है। वो आपसे बहुत वफादार है, वो आपका हमेशा अच्छा चाहता है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। उनका सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ना। तो ये जो आप एक फूल की एनर्जी में हो, एक बहुत बड़ा लीप आप लेना चाहते हो, एक बहुत बड़ा कदम आप उठाना चाहते हो, तो बहुत सोच समझ कर इस कदम को उठाना, क्योंकि आगे आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा। तो अगर हम सोच करके करेंगे तो बट ऑब्वियस है हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो इस एनर्जी को लेकर के आप आगे चलिए। आपके पास है द पेज ऑफ कप्स। आप बहुत खुश हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत साफ एनर्जी है।
आपके इमोशंस बहुत हाई है। तो ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रहा है। मछली जो होती है वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है, पानी जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी होता है। पानी हमेशा आगे बढ़ने का काम करता है, पानी हमेशा अपने आप को साफ रखने का काम करता है, राइट। तो जो भी इमोशंस हैं आपके, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है, इसको आप आगे लेकर के चलिएगा। आपके पास ये 8 ऑफ वॉन्ड्स इस महीने में हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता है, हो सकता है आपकी शादी की बात आगे चले, हो सकता है कि आप अगर किसी लव अफेयर में हो तो वहाँ पर भी आपका प्यार और ज़्यादा गहरा होता चला जाए। तो आपके लिए ये जो लव का कार्ड है, राइट, जो स्पीडी वॉन्ड्स का कार्ड है, जो तीर आपकी तरफ आ रहा है, उसे पकड़िए, उसे लीजिए, उसे समझिए, उसे देखिए कि आपके पास कौन सा कंपेनियन आ रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है और आप उस कंपेनियन से क्या कहना चाहते हो। अगर बहुत दिनों से आपने अपने कंपेनियन से कुछ नहीं कहा है तो उसे कहिए, अपने प्यार का इजहार करिए, तभी तो उस अगले इंसान को पता चलेगा कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपसे करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड, उसके बगल वाला कार्ड जो है वो मनी का कार्ड है। वो ये कहता है कि जो भी पैसे आप खर्चोगे इस महीने में, जहाँ पर भी इस्तेमाल करोगे, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे, तो पैसे को आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। बहुत जल्दीबाजी में पैसे को इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी ये कार्ड कहता है कि थोड़ा रुक के चलना आपके लिए ज़रूरी है, राइट। आपको जो भी पैसा खर्च करना है, जहाँ पर भी इस्तेमाल करना है, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है, पहले देखना, सोचना, समझना और उसके बाद इन्वेस्ट करना, उसके बाद उसको खर्च करना। ज़रूरी हो तभी उसे खर्च करना, बिन ज़रूरी फालतू का खर्च आप इस महीने नहीं करना, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा आ रहा है ना। तो ये कार्ड जो कह रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है, तो उसे आप संभाल के रखना, बेफिजूल खर्चों में खर्च मत कर देना। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक नई बिगिनिंग आ रही है, कुछ नया काम आपके पास आ रहा है जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट देगा, या पिछला जो आपने काम किया था उसमें इस वक्त उसका मुआवजा आपको मिलेगा, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट आपने सोच रखा है वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, या कहीं से हेल्पिंग हैंड आएगा और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इस पैसे को आपको अच्छे से यूज़ करना है। अगर कहीं आपने गलती करी पैसे को लेकर के, देखो टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है कि पैसे को सोच समझ के खर्च करना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि पैसे का लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो भी पैसा आया है, अगर आप इसका ध्यान से इस्तेमाल नहीं करोगे, बिना फालतू का खर्च करोगे, बिन ज़रूरी चीज़ें खरीद के ले आओगे, बिना सोचे समझे किसी को दे दोगे, तो आप सोच लेना आपका पैसा चला जाएगा। फिर आप सोचते रहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये कार्ड पहले से आपको आगाह कर रहा है कि आपको पैसे को लेकर के सोच समझ के डिसीजन करने हैं। फिर आपके पास आप सोचते रहोगे मैं क्या करूँ, आपके इमोशंस लो हो जाएंगे क्योंकि आपने लॉस देख लिया, राइट। तो इस लॉस को आपको रोकना है, आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना, आपको अवेयर रहना है। कोई आपसे पैसे लेने आता है तो आपको उसे मना करना है कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैसे कहीं और इन्वेस्टेड है, आप अभी उनको पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, राइट। ये कह करके उनको जाने देना। कुदरत आपको फिर एक मौका दे रही है पैसा कमाने का। जब भी ये सिचुएशन आए तो अपने बांधे हुए हाथों को खोल देना, आप जो रूट करके बैठे हैं उसमें से बाहर निकल जाना, राइट। हमारे अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे होती रहती है। लेकिन ये कार्ड्स आपको सब बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये चांसेस है, आपको सोच समझ कर ये सिस्टम्स को चलना है। तो हर एक कार्ड आपके लिए बहुत कुछ कह रहा है। आपको अपनी सिचुएशंस देखना है, आपके सर्कमस्टेंसेस को देखना है, आपके रिश्तों को देखना है, अपने काम को देखना है, उसके अकॉर्डिंग से आपको प्लान करके चलना है। ये कार्ड्स जो भी आपको कह रहा है, इनको देखना, इनको समझना, इनको सुनना, इनको फील करना और आपकी सिचुएशन से इनको टैली करना,
कि क्या ये कार्ड्स मेरी सिचुएशन के साथ टैली होते हैं कि नहीं। एक होता है तब भी बहुत अच्छा है, एक से ज़्यादा होते हैं तब भी बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि जो भी जहाँ पर भी यूज़फुल है उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ये सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी, आप पे लागू हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, इसमें से कुछ एक चीज़ मेरे लिए है, बाकी की चीज़ें शायद किसी और के लिए है ना। तो जो भी आपके लिए सही है उस पर गौर करना, जो आपके लिए सही नहीं है उसे दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, वो दूसरे उससे फ़ायदा लेंगे। जो फ़ायदा आपके लिए है वो आप लीजिए, जो दूसरों के लिए है वो दूसरों को ले लीजिए, है ना। तो चलिए, ये महीना जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। बस हमें अपनी चीज़ों को देखना है, समझना है, जानना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी लाइफ सिचुएशंस जो भी होती है, हमारी लाइफ में जो अच्छाइयाँ जब भी आती हैं, तब ये कहा जाता है या ये समझा जाता है कि हम सोच समझ कर वो कर रहे हैं, या पहले उसको सोचा था हमने, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ों को एडजस्ट किया था, तो उसका फल भी हमें मिल रहा है और उसकी हमें खुशी मिल रही है। और जब हमारे कार्ड्स थोड़े कमज़ोर आते हैं तो ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि भैया आपको पहले से आगाह किया जा रहा है, आप देखिए। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ ये घटना हो जाएगी। फिर हम घटना होने के बाद हम सोचते अरे बाबा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, है ना। तो ये टैरो कार्ड्स इसी के लिए होते हैं, इसी के लिए ये रीडिंग की जाती है, ताकि जब भी हम उसे देखते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हम उसे अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें वो फ़ायदा करती है। वो नुकसान कारक भी फ़ायदा करके जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को पहले से बचा लिया, हमने सिस्टम्स को ऐसे बना लिया कि ये जो तकलीफ़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा ना आए, कम में निपट जाए, या तो फिर वो आए ही ना, है ना। तो सारी चॉइसेस हमारे हाथ में होता है, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। किस चीज़ को लेना है वो हमारे हाथ में है, नहीं लेना ये भी हमारे हाथ में। बताने वाले ने बताया, समझाने वाले ने समझाया, लेकिन अब करना आप ही को है ना। तो इस रीडिंग को आप और भी गौर से देखिए, इसे समझिए, इसे जानने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ के साथ टैली करिए और फिर आगे बढ़िए, है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों की भी लाइफ में कुछ बेहतर हो सके, आपकी लाइफ में भी बेहतर हो और साथ में मेरी लाइफ में भी कुछ बेहतर हो। चलिए, इसी के साथ इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।